औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 76 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 75 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन के एक तंज़ का जवाब दिया और वो तंज़ ये था कि अगर हम नाफरमान हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा क्यों हुआ है और हमें पकड़ क्यों नहीं हो रही है, हम पर अजाब क्यों नहीं नाज़िल हो रहा है। इसका मतलब है हम सच्चे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों को ढील दिए हुए है और उनको मोहलत दिए हुए है उस वक्त तक कि जब वो अजाब को देख लेंगे या क़यामत में अपने अमाल देख के अंजाम को पा लेंगे और उस वक्त उन्हें समझ आ जाएगी कि कौन पार्टी में ज़्यादा है या कौन अच्छे अंजाम पर है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 76 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना नहतदू। मुजरिमों का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हिदायत याफ्ता लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं और फरमाया कि हिदायत इख्तियार करने वाले की हिदायत में अल्लाह तबारक व तआला इजाफ़ा फरमाते रहते हैं। जिस तरह के गुमराही इख्तियार करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला गुमराही में फेंक देते हैं और उनकी गुमराही में इजाफ़ा होता रहता है, यहाँ तक कि वो इतनी ज़्यादा गुमराही इख्तियार कर लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे हिदायत की सलाहियत ही छीन लेता है और फिर उस पर उनको हिदायत की तौफीक ही नहीं देता और वो वक्त होता है या मुद्दुम या माहून कि वो सरकशी में पड़े रहते हैं और उनके आँखों में कानों पे और दिलों पर मोहर लग जाती है और आँखों पे अल्लाह तबारक व तआला पर्दे डाल देते हैं। सूरह बकरा के हवाले से सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, उनको ढील दिए रखता हूँ और वो सरकशी में पड़े। इसी तरह फरमाया कि हिदायत वालों की हिदायत में मैं इजाफ़ा करता रहता हूँ, बढ़ाता रहता हूँ और बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त ऐसा आता है कि उनकी हिदायत का ये आलम होता है कि जब उनको डराया जाता है और उनको अल्लाह के दीन से मोड़ने की कोशिश की जाती है तो फिर उन पर असर नहीं होता। एक जगह फरमाया कि ज़िदनाहुम ईमाना, उनका ईमान हम ज़्यादा कर देते हैं और फिर उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। और जब उनको कहा जाता है, सूरह अनफाल में फरमाया कि जब उनको कहा जाता है कि कोई तुम्हारे मुकाबले के लिए आ रहा है, खड़ा है, तो उनके तवक्कल में और उनकी हिदायत में, उनके भरोसे में, अल्लाह पर भरोसे में इजाफ़ा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों से खौफ निकाल देता है और वो अल्लाह के वली हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। और जब वो अल्लाह के वली हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत के हर तरह के खौफ को उनके दिलों से निकाल दिया और फिर फरमाया कि इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वो जो बंदे हैं उनका सबसे बड़ा इनाम अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं और उनका सबसे बड़ा इनाम ये है कि ना उनको किसी का खौफ और ना गम होगा, हिदायत याफ्ता होंगे। फरमाया कि हुदन ज़्यादा रह जाते हैं और उनकी हिदायत बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें नमू पाती हैं, बढ़ती हैं, हिदायत भी और गुमराही भी। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरन मरदा। और फिर फरमाया कि मरदा, फरमाया कि और बाकी रहने वाली जो है वो नेकियां हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ और वो सबसे अच्छी हैं। खैरन इंदा रब्बिका, और अच्छा अंजाम है उनका और अच्छा ही अजर है और बदला है उनके लिए। नेकियां बाकी रहने वाली हैं और अल्लाह के यहाँ उनका अच्छा बदला और अजर है और अच्छा अंजाम है नेकी करने वालों का। नेकी का कोई म्यार छोटा या बड़ा नहीं है कि किस हद तक करें तो नेकी है। छोटी सी छोटी चीज़ भी अच्छा समझ के जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उसको अल्लाह का हुक्म समझकर बजा लाने का नाम नेकी है। एवं कि किसी के लिए रास्ता दिखा देना ये छोटा सा अमल है, वो भी नेकी है और किसी का बोझ उठा लेना भी नेकी है। लेकिन एक बात ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों का कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं फरमाया कि कितना काम करोगे तो नेकी होगी। हज़रत खदीजा से रवायत है कि खजूर का आधा टुकड़ा भी दे देना अल्लाह के यहाँ सदका है, अल्लाह उसको सदक़े में लिख देता है, खजूर का टुकड़ा ही सही। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने जो अब नेकियों की भी किस्में होती हैं। फ़ेली नेकी, कौली नेकी। कौली नेकी ये होती है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान की जाती है और अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है ईमान के साथ। और फ़ेली नेकी ये है कि जो हम जिस्मानी अज़ा को इस्तेमाल करते हुए चल फिर के किसी का काम कर लेते हैं, मखलूक खुदा की कोई खिदमत कर लेते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ने के लिए, हज के लिए जाना, और फिर ये चीज़ें जो होती हैं जो ज़कात अदा करना, ये फ़ेली नेकी होती है। दो किस्म की नेकियां हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमाया कि सहाबाए किराम फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और खुश्क दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को पकड़ के हिलाया और उसके सारे पत्ते गिर गए। और पत्ते जब उसके गिर गए तो खाली टहनी होकर खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, उनको मुखातब करते हुए कि देखा है कि इंसान जब नेकी करता है तो उसके गुनाह इस तरह जड़ जाते हैं और वो पाक साफ़ हो जाता है जिस तरह के दरख्त सूखे दरख्त से पत्ते जड़ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी बताई, फरमाया कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए और फरमाया कि ये नेकी है और ये नेकी यही बाकी रहने वाली है। बाकियात सालिहात से मुराद ऐसी ही यही नेकी है, यानी कि कुछ कलमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से बयान फरमाए और फरमाया कि ये बाकी रहने वाली नेकी है। नेकियों को फिर मैंने कहा कि कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं है। नेक काम कर देना, नेक बात कर देना, नेक रास्ता दिखा देना, दीन की बात समझा देना किसी को, वतवासौ बिलहक़ की वतवासौ बिस्सब्र, फरमाया कि ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो नुकसान में नहीं है। और ईमान लाने के बाद नेक अमाल में सबसे बड़ा जो सर फहरिस्त आप अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तवासौ बिलहक़ व तवासौ बिस्सब्र। एक का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला से कि तवासौ बिलहक़, हक़ बात की तलकीन करता रहे वो नुकसान में नहीं है, ये नेकी का सबसे बड़ा दर्जा है। और हक़ बात की तलकीन क्या है? दीन इस्लाम, हक़ बात दीन इस्लाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर जो दीन नाज़िल हुआ और क़यामत तक जारी रहेगा उसको उसकी तबलीग करते रहना, हक़ बात की तलकीन, लोगों को तलकीन करते रहना, लोगों को दीन इख्तियार करने और दीन पर अमल करने की तलकीन करना, दीन समझाना। वतवासौ बिस्सब्र, और दूसरी नेकी की बड़ी किस्म ये बताई दूसरे नंबर पे जो आती है, लोगों की दिलजोई करना, मुश्किलात में सब्र की तलकीन करते रहना और दिलासा देते रहना। अगर किसी को कुछ दे सकते हो और कुछ दे दिला के आप किसी के लिए आसानी कर सकते हो और किसी की मदद कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा। अगर नहीं तो फिर तवासौ बिस्सब्र, दिलासा दे देना, हौसला अफजाई करना और मुख्तलिफ़ वाक़यात मुख्तलिफ़ हालात सुनाकर अजर की उम्मीद लगा देना उनको कि जो तुम मुश्किलात तुम्हारे ऊपर आ रही हैं इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजर रखा हुआ है और अजर के दर्जात समझा देना। और इस तरह ये होता है, अजर की उम्मीद पे वो मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं और सब्र से करते हैं और आप फगा नहीं करते और अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत नहीं करते या आप मखलूक खुदा से अल्लाह की दी हुई मुश्किलात की शिकायत नहीं करते। वतवासौ बिस्सब्र, और लोगों को सब्र की तलकीन करना ये बड़ी नेकी है और ये फ़ेली नेकी है। कौली नेकी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाज़ हदीस में इस तरह भी रिवायतें बाद में शार्ट है। बहरहाल जो भी है ये फ़ेली कौली नेकी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही मरवी है। फरमाया कि वो जो लोग नेक अमल करते हैं, नेकियां बाकी रहने वाली हैं और सबसे अच्छी हैं रब के अल्लाह के नज़दीक और उनका अच्छा अंजाम है और अच्छा अजर है उसका। फिर अफ़रअयतल्लज़ी कफ़रा बिआयातिना वक़ाल ऊतियन्ना मालन व वलदा, क्या आपने उस शख्स को देखा है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा माल व असबाब से नवाजा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। उस शख्स को देखा कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा माल असबाब से नवाजा और जब उसको बहुत ज़्यादा माल असबाब से नवाजा तो उसने गरीब और कमज़ोर लोगों को तंज करते हुए, दिखावा करते हुए, तकब्बर करते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत ज़्यादा माल और औलाद से नवाजा है। और फिर बहुत ज़्यादा औलाद और माल से नवाजा है तो उसका मतलब ये है कि मैं खुश नसीब हूँ और आखिरत में भी मेरा इतना ही हक़ और दर्जा होगा। अगर मैं बदबख्त होता, अगर अल्लाह तबारक व तआला को मेरे अमाल नापसंद होते, अगर दीन मेरा नापसंद होता
اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ نعمت عطا فرماتے۔ اس سے بعض روایات میں ابو جہل بھی مرادار ہیں، ابو لہب وغیرہ جو عرب کے وڈیرے تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و اسباب اور دولت سے اور اولاد سے نوازا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً طنز کرتے ہوتے تھے کہ اور یہ کہتے تھے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ اس دکھ میں ایسے ہو رہا ہے، اور پھر یہ اس طرح کا اظہار کر رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، ہماری اولاد کو دیکھ کے اس سے صدمہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے یہ سن کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان آتینا کل کوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنے والا، اور جاری رہنے والے سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ حوض کوثر کو بھی اس لیے کہتے ہیں حوض کوثر کہ وہ کبھی خشک نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو جاری رہنے والا عطا فرمایا۔ جاری رہنے والے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا نام ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا، اور ان کے نام و نموش اور ان کی جو اولادیں ہیں یہ ان کے کام نہیں آئیں گی، اور یہ مٹ جائیں گی اور ختم ہو کے رہ جائیں گے یہ لوگ۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرتے ہوئے اپنے آپ پہ فخر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کفر آیت وقالا ہوتی جن مالا و ولدا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد سے نوازا گیا ہے اور یہ میرا حق تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرے اعمال پسند ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بھی میں اتنا سرخروئی ہوں گا اسی طرح۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کو جواب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ غیب میں کو دیکھ آیا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، کیا اجر ہے، یا جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کرایا ہے، کیا دیکھ آیا ہے کہ خوش نصیب ہے اللہ کے ہاں، کیا دیکھ آیا ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کیا رکھا ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات ہوئی ہے، اس کی عہد و پیمان کرایا ہے کہ جس طرح اس کو دنیا میں نوازا گیا اس طرح اس کو آخرت میں بھی نوازا جائے گا، کیا یہ اللہ سے عہد کرایا ہے۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھے اور سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تو تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کیا کریں ایک دوسرے سے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے تو میرے ساتھ تعاون کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں، ادروائز میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔